वेल बावलो कैसे हो। स्टेंसिंग सीन 5 वॉल्यूम 2 आ चुका है एंड नो डाउट जो थ्योरी हम बनाते आ रहे थे बहुत कुछ उसमें से सही देखने को मिली है। यस, जो रेगुलर व्यूअर है वो जानता है। फाइनली वी नो कि एक्चुअल अपसाइड डाउन क्या है। फाइनली विल बायर्स ने अपनी आइडेंटिटी सिर्फ रिवील ही नहीं करी बल्कि उसने एक्सेप्ट भी किया। फाइनली हमें अल्टीमेट बॉस दिख चुका है जो कि वेक्ना नहीं है, माइंड फ्लेयर ही है। फाइनली हमारा हीरो गैंग वेक्ना को मारकर ये सब कुछ खत्म करने जा रहा है। फाइनली हमें पता चला कि देयर इज अनदर वर्ल्ड बियॉन्ड द अपसाइड डाउन एंड हॉकिंस। फाइनली हमें सारे जवाब मिलते नजर आ रहे हैं एंड फाइनली मैं इन सभी को ब्रेक डाउन करने वाला हूं क्योंकि फाइनली हमें वॉल्यूम 2 मिल चुका है। तो दिल थाम के बैठ जाओ, वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है। शुरू करते हैं, लेकिन आज आपको दिल से भर के लाइक करना पड़ेगा वीडियो को क्योंकि आपको मजा आने वाला है आज की वीडियो में। ऑल्सो नए लोग जिनने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। 20,000 सब्सक्राइबर तो इस साल के अंत तक होने ही चाहिए बाबा। वेल एंड में हम देखते हैं हमारी हीरो गैंग मिलिट्री बेस में गन बैटल करते हुए अपसाइड डाउन में एंट्री कर चुकी है एंड आई एम डैम एक्साइटेड कि थ्योरी सच होने जा रही है। साला फिनाले एपिसोड जो पूरे 2 घंटे का होने वाला है, हमें पूरे 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक्शन एंड बैटल देखने को मिलने वाली है, यानी जाइंट वॉर। एक तरफ विल, काली, 11 एक साथ वेक्ना को रोकेंगे, उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरी तरफ अपनी बाकी हीरो गैंग डॉक्टर के एंड उसके सोल्जर से लड़ेंगे एंड नो डाउट विल द सॉर्सरर का यहाँ बहुत ही क्रूशियल रोल होने वाला है क्योंकि वो हाइव माइंड के थ्रू डेमोगोर्गन्स को जरूर कंट्रोल करेगा एंड उनको सिर्फ वेक्ना की आर्मी के खिलाफ ही इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि यूएसए सोल्जर्स के खिलाफ भी कर सकता है या करेगा। क्योंकि देखा जाए तो जिम हॉपर एंड नैन्सी ही हैं जो गन बैटल में पार्टिसिपेट कर सकती हैं 100 ऑफ सोल्जर्स के सामने, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन दो का उनके सामने खड़े होने के लिए। बाबा आई एम डैम एक्साइटेड फॉर 1 जनवरी फॉर द फिनाले एपिसोड बाय गॉड। दूसरी तरफ वेक्ना सभी 12 बच्चों के साथ हाइव माइंड कनेक्शन स्टार्ट कर चुका है जो कि अब हमें मालूम है कि वो क्या करना चाहता है। वो डायमेंशन एक्स जो कि अनदर वर्ल्ड है उसे हम डायमेंशन एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे अभी के लिए, या फिर इसे राइट साइड अब भी कह सकते हैं जो फिनाले एपिसोड का नाम होने वाला है। कैसे होगा वो आगे मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यस, उसे जोड़ना चाहता है अपने हॉकिंस से एंड फाइनली हमें पता चल गया है अपसाइड डाउन तो बस एक ब्रिज का काम करेगा दोनों दुनिया के बीच में। एंड जो वॉल थ्योरी मैंने बनाई थी पिछली वीडियो में कि ये वॉल और कोई नहीं, ये एक वेसल का काम कर रहे हैं, यानी ब्रिज का काम कर रहे हैं दोनों दुनिया के बीच में। एंड यस, मिस्टर क्लार्क की वर्म होल थ्योरी भी सच होने जा रही है जिसकी एक छोटी सी झलक हमने 6th एपिसोड में भी देखा, जिसकी वजह से वॉल में छेद हुआ और हाई प्रेशर 11 काली एंड जिम को मारने ही वाला था। लेकिन फिलहाल हमें पता चला जो क्रेजी फायरबॉल देखने को मिली थी वो उन वॉल्स को बैलेंस करके रख रहा है। अगर उस फायरबॉल में छेड़खानी होगी तो वो भड़केगा जिससे वॉल टूटेगी एंड सब कुछ अपनी तरफ वो सक कर लेगा एंड सब कुछ तबाह हो जाएगा। बाकी वेक्ना उन 12 बच्चों से सिर्फ डायमेंशन एक्स को ही जोड़ने का काम करेगा या उसके अलावा भी और कुछ करेगा। यस, और कुछ भी है। फिलहाल जो हम जाइंट मॉन्स्टर की थ्योरीज बनाते आ रहे थे, क्या आपने देखा वो जाइंट मॉन्स्टर कहाँ है? जो कैमाजोज लोकेशन है, ये पहाड़ जैसा पत्थर दिखने वाला ऑब्जेक्ट ही जाइंट मॉन्स्टर है, जो कि ये मल्टीपल हैंड्स या फिर लेग्स कह सकते हो। यही लग रहा है कि ये एक्चुअल माइंड फ्लेयर है जो जिंदा नहीं है, सिर्फ उसकी सोल एक्टिवेट है। जो हमें माइंड फ्लेयर के पार्टिकल दिखते हैं वो उसकी सोल हम कह सकते हैं। तभी सभी 12 बच्चों के मुंह में वो माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स भी डाल रहा है एंड इन 12 बच्चों की मदद से वो एक ऐसी पावर को जनरेट करेगा जो कि मरे हुए माइंड फ्लेयर को जिंदा करेगा। एंड ये है असली माइंड फ्लेयर जिसका अभी तक हम जो शैडो फॉर्म देखते आ रहे थे, ये होगी उसकी एक्चुअल फिजिकल फॉर्म, एक्चुअल फिजिकल बॉडी। क्योंकि लीक रूमर आया था कि एक जाइंट मॉन्स्टर देखने को मिलेगा जिसका माउथ उसके पूरे मुंह में होगा। तो हमने कैमाजोज के इंटीरियर पार्ट भी देखा है डिटेल में इस वॉल्यूम 2 में, जो कि ये सारे दांत जो दिख रहे हैं ये सारा माउथ एरिया है माइंड फ्लेयर का, जो बहुत ही भयानक दिखने वाला है। एंड मे बी वेक्ना इस माइंड फ्लेयर को कंट्रोल करने वाला है, या फिर जो थ्योरी हमने बनाई थी कि वेक्ना ही एक्चुअल माइंड होगा इस जाइंट माइंड फ्लेयर की बॉडी का, क्योंकि पूरा अपसाइड डाउन वेक्ना के माइंड से जुड़ा हुआ है, वो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। तो अपनी हीरो गैंग की लगने वाली है बाबा। उन्हें इस जाइंट मॉन्स्टर की जरा भी भनक नहीं है। जितना आसान उन्हें लग रहा है वेक्ना को रोकने के लिए, उसे हराने के लिए, उतना आसान नहीं होने वाला है। मे बी ये 12 बच्चे माइंड फ्लेयर के हर एक लेग के अनुसार वर्क करने वाले हैं। आई एम श्योर कि ये पूरे 12 लेग होने वाले हैं इसके, और हर एक लेग के लिए एक बच्चा, यानी एक बच्चे की ताकत हर 12 लेग में जान भर देगा। एंड सेंटर में माइंड का काम करेगा खुद वेक्ना की बॉडी, उसका माइंड जो हाइव माइंड के थ्रू इन सभी से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। मीन्स 12 बच्चे एक सेल की तरह काम करेंगे जो इनकी एनर्जी को, माइंड फ्लेयर को अलाइव
अलाइव रखने की एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड एक भी बच्चा गायब हुआ तो वो एनर्जी फ्लो टूटेगा एंड माइंड फ्लेयर फिर डेड हो जाएगा। बाकी वेक्ना ने जो सीजन 4 में 4 टाइम्स रिचुअल कंप्लीट किया था एंड में, वो भी फिजूल नहीं था। अब उसका मतलब भी समझ में आ रहा है। 4 टाइम्स रिचुअल की वजह से वेक्ना ने राइट साइड अप का दरवाजा खोला होगा खुद की एंट्री के लिए। तुम कहोगे कि राइट साइड अप क्या है? जिस वर्ल्ड में वेक्ना 12 बच्चों को रखा हुआ है, मे बी यही राइट साइड अप होने वाली है। एंड जो डायमेंशन एक्स या अनदर वर्ल्ड जिसे हम बोल रहे हैं, वो एक्चुअली राइट साइड अप होगी, यानी उसका नाम। एंड नाउ वेक्ना राइट साइड अप में सब कुछ जोड़कर नई दुनिया का मालिक बनना चाहता है, कंट्रोलर बनना चाहता है बाय द हेल्प ऑफ दिस जाइंट माइंड फ्लेयर। तो बॉस, समथिंग वेरी फिशी इज कुकिंग बिहाइंड द सीन फॉर द फिनाले एपिसोड, फिनाले एंडिंग। I am damn excited for this fucking plot। बाकी हमें हेनरी का यंगर वर्जन उसी केव में देखने को मिला है, जो एक साइंटिस्ट को मारकर उसका ब्रीफ केस खोलते दिख रहा है। तो आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ इस ब्रीफ केस खोलने के बाद क्या हुआ होगा। यस, द फर्स्ट शैडो प्ले में इस प्लॉट को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ इस ब्रीफ केस में माइंड फ्लेयर के पार्टिकल होंगे जो 1959 में हेनरी क्रील यानी यंगर हेनरी क्रील को इस केव में आने के बाद मिला होगा। एंड ये माइंड फ्लेयर के पार्टिकल यंगर हेनरी क्रील की बॉडी में चले जाएंगे। एंड इस मोमेंट के बाद हेनरी क्रील जो डायमेंशन एक्स पहुंच जाएगा, यानी यही यंगर हेनरी क्रील जो लगभग 12 घंटे तक डायमेंशन एक्स में घूमते रहेगा, यानी राइट साइड अप जो भी हम बोल रहे हैं। तो कंफ्यूज मत करना, राइट साइड अप, डायमेंशन एक्स, ये सब एक ही होने वाला है। अनदर वर्ल्ड जो हम बोल रहे हैं, ये सब एक ही होने वाला है। एंड ये वाला पार्ट वॉल्यूम 3 की स्टार्टिंग में जरूर एक्सपेंड होने वाला है कि यंगर हेनरी क्रील को क्या क्या मुसीबतों से गुजरना पड़ा था डायमेंशन एक्स में, यानी राइट साइड अप में, जिसके पीछे हम थ्योरी बना रहे थे कि तभी शायद हेनरी क्रील उर्फ वेक्ना इस केव में नहीं आता है, क्योंकि उसने बचपन में ये ट्रॉमा झेला हुआ है। ये एक नाइटमेयर की तरह उसे बार बार हॉन्ट करता होगा, जो उसने 12 घंटे लगातार झेला है। और इस चीज का पता मे बी 11 एंड काली जरूर लगाएंगे ताकि वेक्ना की कमजोर कड़ी को ढूंढ सके। वेक्ना जिस मूव का इस्तेमाल करता है अपने शिकार पर डोमिनेंसी के लिए, उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उसी का पैतरा उसी पर इस्तेमाल करेंगे हमारी हीरो गैंग। यानी उसके फियर को जानेंगे एंड उस फियर का इस्तेमाल उसे कमजोर करने में करेंगे, वेक्ना को कमजोर करने में, जो कि उसी केव में जाने के बाद ये राज हमें पता चलेगा। तो अभी केव का लूप होल और भी ज्यादा एक्सपेंड होने वाला है, जो मे बी वॉल्यूम 3 यानी 1 जनवरी को जो वॉल्यूम 3 हमें मिलेगा, उसके स्टार्टिंग में लॉन्गर पार्ट यही होने वाला है, यंगर हेनरी क्रील का वर्जन। तो ये थी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो फॉर द वॉल्यूम 2। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी और भी मेजर प्लॉट्स को ब्रेकडाउन करने के ऊपर, जिसमें हम डॉक्टर ब्रीनर की डायरी के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो हम डॉक्टर के असली मंसूबों के बारे में भी बात करेंगे कि क्यों वो 11 के ब्लड से उसके जैसे और भी सुपर ह्यूमंस बना रहे हैं, जबकि 11 एंड काली ही इतनी धमाका मचा रहे हैं जिन्हें वो रोकना चाहते हैं। तो क्या है एक्चुअल मंसूबा इसके पीछे, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो ऐसे और भी मेजर प्लॉट हमें वॉल्यूम 2 में मिले हैं, तो उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। ये थी सिर्फ एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो एंड फ्यूचर थ्योरी वीडियो, फ्यूचर प्रेडिक्शन वीडियो। दैट्स व्हाई यहाँ तक पहुंच गए। तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपने भी वॉल्यूम 2 देख लिया है तो आपको कैसा लगा है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज योर ओपिनियन, फ्यूचर के लिए क्या आपकी थ्योरी हो सकती है, क्या स्टोरी क्या आपको समझ में आ रहा है वॉल्यूम 2 के बाद कि फ्यूचर में यानी वॉल्यूम 3 में क्या कहानी मिलने वाली है, जरूर बता के जाने नीचे कमेंट बॉक्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।